मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस अब बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तर भारत तथा कई अन्य क्षेत्रों में यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में श्रावण मास की अष्टमी तिथि को इसे मनाने की परंपरा है। लेकिन इस बार एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वर्ष जन्माष्टमी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिससे लोगों में संशय बना हुआ है कि आखिर सही दिन कौन सा है। कौन से दिन व्रत और उपवास रखा जाए, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किस दिन और किस समय किया जाए, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है, रोहिणी नक्षत्र का संयोग कब बन रहा है और व्रत का पारण किस समय और कैसे करना उचित होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस वर्ष जन्माष्टमी का यह परम पावन पर्व कब मनाया जाएगा, कब करें उपवास, पूजन और श्री कृष्ण जन्म की भव्य आरती। सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए आरंभ करते हैं आज की यह विशेष प्रस्तुति। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद अथवा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अगस्त शुक्रवार की रात 11:39 से हो रहा है और यह तिथि 16 अगस्त शनिवार की रात 9:34 पर समाप्त हो रही है। अब यदि हम धार्मिक शास्त्रों के अनुसार विचार करें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ रात्रि के ठीक 12 बजे हुआ था। इसीलिए जन्माष्टमी का पूजन निशीथ काल, रात्रि के मध्यकाल में ही किया जाता है, जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो। इस नियम के अनुसार 15 अगस्त की रात को अष्टमी तिथि विद्यमान है और निशीथ काल भी उसी रात है। इसलिए कई स्थानों पर 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन यदि हम उदयातिथि, अगली सुबह तक की तिथि के नियम का पालन करें तो अष्टमी तिथि का उदय 16 अगस्त को हो रहा है। इसलिए कई स्थानों पर 16 अगस्त को भी जन्माष्टमी का व्रत और पूजन किया जाएगा। इसी कारण इस वर्ष 15 और 16 अगस्त 2025 दोनों ही दिन जन्माष्टमी का पर्व विभिन्न स्थानों, परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार मनाया जा रहा है। आप अपने पारंपरिक रीति रिवाजों, परिवार और स्थानीय परंपरा के अनुसार जिस दिन को उपयुक्त माने, उसी दिन श्रद्धा से जन्माष्टमी का व्रत एवं पूजन करें। यदि वैष्णव परंपरा के अनुसार देखा जाए तो इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारी आस्था, भक्ति और सेवा भावना को बल देता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की दिव्यता, आपके व्रत की सफलता तथा श्री कृष्ण की कृपा की कामना हेतु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका यह भावपूर्ण उच्चारण ही माखन चोर गोपाल नंदलाल श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है और वे आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावन जानकारियां और कथाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। अब आइए जानते हैं दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त के विषय में, विशेष रूप से उनके लिए जो 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। 15 अगस्त की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अभिषेक का निशीथ काल रहेगा, रात 12:04 से 12:47 तक। इस प्रकार रात्रि पूजन के लिए 43 मिनट की विशेष अवधि उपलब्ध है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से 5:07 तक। इस दौरान जो श्रद्धालु प्रातःकालीन पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए उपयुक्त समय है सुबह 4:45 से 5:50 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त शाम 7 बजे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:52 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से 3:30 के मध्य रहेगा।
संध्याकालीन पूजन के लिए भी विशेष शुभ मुहूर्त उपलब्ध है। शाम 7 से 8:05 तक। विशेष बात यह है कि इस दिन एक अत्यंत शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो रहेगा सुबह 5:50 से 7:36 तक, और इसी अवधि में रवि योग भी प्रभावी रहेगा। अब जानते हैं उन श्रद्धालुओं के लिए शुभ मुहूर्त जो 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। तिथि 16 अगस्त 2025 शनिवार। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से 5:07 तक। प्रातःकालीन पूजा व भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक का उपयुक्त समय रहेगा सुबह 4:46 से 5:51 के मध्य। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त शाम 6:59 पर। दोपहर का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:51 तक। विजय मुहूर्त 2:37 से 3:29 के बीच। संध्याकालीन पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:59 से 8:05 तक। इस दिन दो विशेष योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 4:48 से 5:51 तक। अमृत सिद्धि योग, यही योग भी इसी समय के दौरान प्रभावी रहेगा। अब बात करते हैं व्रत के पारण व्रत समाप्ति के विषय में। जन्माष्टमी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाए तब किया जाता है। यदि सूर्यास्त तक अष्टमी तिथि या रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी समाप्त नहीं होता तो शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण उसी दिन दिवस के समय में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जैसे ही अष्टमी तिथि या रोहिणी नक्षत्र में से कोई एक समाप्त हो जाए, पारण किया जा सकता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त को सुबह 9:34 पर और रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रहा है 17 अगस्त को सुबह 4:38 से लेकर 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक। आठ जो श्रद्धालु 15 अगस्त को व्रत रख रहे हैं वे 16 अगस्त को सुबह 9:34 के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं जो भक्तगण 16 अगस्त को व्रत रख रहे हैं वे पारण 17 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद या अपने संप्रदाय व गुरु निर्देशों के अनुसार कर सकते हैं। जो श्रद्धालु 16 अगस्त को व्रत रख रहे हैं उनके लिए व्रत पारण का समय रहेगा 17 अगस्त की सुबह 5:51 के बाद। हालांकि कुछ स्थानों पर पारण रात्रि के निश्चित मुहूर्त निशीत काल के बाद भी किया जाता है। ऐसे श्रद्धालु रात्रि 12:47 के बाद भी व्रत का पारण कर सकते हैं। परंतु आदर्श रूप से यह माना गया है कि जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण उपवास रखा जाए और पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाए। यह सर्वोत्तम और शास्त्र सम्मत तरीका है। जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व पड़वा को केवल एक समय भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन बहुत से भक्त निर्जला उपवास रखते हैं, यानी बिना जल ग्रहण किए। वहीं कुछ भक्त फलाहार, दूध अथवा केवल जल लेकर उपवास करते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार उपवास रख सकते हैं, परंतु इस दिन का आध्यात्मिक लाभ तभी पूर्ण होता है जब हम अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के स्मरण, जप, ध्यान और सेवा में समय बिताएं। इस पावन अवसर पर प्रातःकाल मंगला आरती के दर्शन अवश्य करें। इसके लिए आप नजदीकी किसी मंदिर में जाएं, जहां प्रातः 4:30 से मंगला आरती होती है, या फिर अपने घर में भी उसी समय मंगला आरती का आयोजन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंदिरों को फूलों, ध्वजाओं और दीपों से भव्य रूप से सजाया जाता है। संपूर्ण वातावरण भक्ति, उत्साह और उल्लास से भर जाता है। इस दिन अधिक से अधिक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यह महामंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और श्री कृष्ण की कृपा पाने का सरलतम मार्ग है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें। श्रीमद् भागवतम का पाठ करें, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनें और कीर्तन करें। इस प्रकार यह पर्व न केवल उत्सव है बल्कि एक दिव्य साधना का अवसर भी है। इसे पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और संयम से मनाएं।
जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया जाता है। उनकी विधिपूर्वक पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक किया जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि जागरण कर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण, कीर्तन और पाठ किया जाता है। और फिर अगले दिन जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाते हैं, तब व्रत का पारण किया जाता है। तो यह थी आने वाले जन्माष्टमी पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अभी इसी क्षण बिना भूले अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भी जन्माष्टमी की तिथि को लेकर संशय हो और इस वीडियो के माध्यम से उनके मन के सभी प्रश्नों का समाधान सरल भाषा में और शास्त्रों के अनुसार मिल सकता है। आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अभी इसी क्षण बिना भूले अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए भक्तिभाव से भरकर तन मन और चेतना से तैयार हो जाइए जन्माष्टमी के इस पावन महापर्व का उत्सव मनाने के लिए। हरे कृष्णा।